आपको इसका महत्तम समापवर्ती निकालना है। देखिए दिमाग से करना है क्वेश्चन। चीजें आप निकालनी तो जान गए, पर जरूरी नहीं है वैसे ही चीजें आपको करनी हो जैसे आपने अभी तक समझी है। यानी देखिए जैसे एमजी कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था उसका एप्लीकेशन पार्ट यहीं से ही शुरू होगा। ध्यान लगाइए और सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कॉन्सेप्ट आपको पता है। अगर मैं स्टार्ट करता हूं, देखिए आपकी सोच कहां कहां तक जा सकती है मैं ये समझा देता हूँ। एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ का मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा नंबर जो तीनों में हो और बड़े से बड़ा हो। अगर आप देखते हैं तीनों में जो संख्या है, अगर मैं दो की बात करूं तो दो की पावर दो तीनों में है, तो एचसीएफ में तो दो की पावर दो होगी ही होगी। इसके अलावा आगे देखते हैं, अगर मैं तीन की बात करता हूं, तीन तीनों नंबर में नहीं है तो एचसीएफ में तीन नहीं होगा। जब पहले नंबर में तीन है, दूसरे नंबर में तीन है, तीसरे नंबर में तीन नहीं है, तो एचसीएफ में तीन कहां से आएगा? एचसीएफ में तीन नहीं होगा। पांच की बात करता हूं, पांच की पावर एक, पांच की पावर एक, पांच की पावर एक, तो पांच की पावर एक कॉमन है तीनों में। सात की बात करता हूं, सात की पावर तीन कॉमन है तीनों में। यानी ये आपको कैलकुलेट करना है। यानी इस पार्ट को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब देखिए एक बात समझिए, आपने ना एक चीज पढ़ी हुई है कि भाई एचसीएफ कभी भी कैलकुलेट करना है तो लोएस्ट पावर ले लो, एलसीएम कभी भी कैलकुलेट करना है तो हाईएस्ट पावर ले लो। और ऐसा क्यों करते हैं हम, ये मैंने आपको बताया। देखिए यहां पर आपने लोएस्ट पावर क्यों ली? अगर देखिए एक संख्या में दो की पावर दो है, एक में दो की पावर तीन है, बात समझिएगा, तीसरी में दो की पावर दो है, तो एचसीएफ में जो कॉमन चीज आ सकती है वो कितनी आ सकती है? दो की पावर दो ही तो आ सकती है, यानी मिनिमम पावर आ सकती है। इसी तरीके से अगर मैं तीन की बात करूं, तीन की पावर तीन, तीन की पावर दो, तीन की पावर जीरो, तो तीन की पावर जीरो आएगी। पांच की बात करता हूं, पांच की पावर तीन एक, पांच की पावर दो, पांच की पावर तीन, तो पांच की पावर एक आएगी तीनों में कॉमन जो है। सात की पावर चार, सात की पावर तीन, सात की पावर पांच, सात की पावर तीन आ जाएगी। तो आपने ये देखा कि भाई क्वेश्चन का आंसर अब किस तरीके से आएगा। ये तो पार्ट वो हो गया कि आप कॉन्सेप्चुअली समझ गए कि भाई आंसर ये होना चाहिए, इसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। अगर आप एक बात देखें, सबसे पहली चीज कैलकुलेट मेरे को यही पार्ट करना है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए मैं कुछ एक चीज देखता, यानी कॉन्सेप्ट मेरे को पता था। सबसे पहली चीज जो मैं देखता, मैं ये देखता कि वो संख्या पांच से भाग होनी चाहिए, पांच से, लेकिन चारों ऑप्शन हो रहे हैं। दूसरी चीज मैं देखता सात से भाग होनी चाहिए, अगर मैं सात की बात करता हूं। उसके अलावा आप एक चीज और देख सकते हैं कि भाई अगर मैं तीसरा ऑप्शन देखता हूं, इसमें तीन आ रहा है, क्या एचसीएफ में तीन आएगा? तीन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। अब मैंने बोला आपसे कि सात इसमें, सात इसमें, सात इसमें, तो मैंने ये कैलकुलेट किया, 760 माइनस 60 यानी 754, तो ये आपका सात से भाग नहीं होगा। आखिरी तीन में से शेष घटाना है। 860 में से 6 घटाया मैंने, 854 आ गया, ये आपका सात से भाग हो जाएगा। तो आपने देखा यही कि भाई ये नंबर आठ से सात से भाग हो गया। इसे अगर मैं चेक करता हूं तो ये सात से भाग नहीं होगा। अब आपने एक बात सोची कि मैंने लास्ट ऑप्शन जो बोला कि ये सात से भाग नहीं होगा, एकदम तुरंत बता दिया। ये भी आप देखिए ध्यान से, आप इस चीज को पढ़ेंगे आगे।
अगर ये नंबर 7 से भाग हो रहा है, ये नंबर 7 से भाग हो रहा है, ये नंबर आपको चेक करना है 7 से भाग हुआ या नहीं हुआ। मैंने क्या देखा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो तो यहाँ आ गई एग्जाम्पल के अंदर, नहीं तो मैं आगे ही बताता इसे। अगर ए 7 से भाग हो रहा है, सी को 7 से भाग करना है, तो बी को 7 से भाग होना पड़ेगा। यानी मैंने देखा कि 6860 7 से भाग हो रहा है, इसके अंदर जो जुड़ने वाली चीज है वो क्या है, 200। तो अगर ये 7 से भाग हो रहा है और ये 7 से भाग नहीं हो रहा, तो ये नंबर 7 से भाग बिल्कुल नहीं होगा। मैंने देखा ये नंबर 7 से भाग हो रहा था, इसमें 200 जुड़ा तो ये आ गया, तो यानी ये नंबर 7 से भाग बिल्कुल भी नहीं होगा, ये कट जाएगा। इसी चीज को देखिए क्वेश्चन करने के तरीके पे डिपेंड करता है। अब आपने, मतलब मेरे को अगर क्वेश्चन करना होता तो मैं यहाँ से देखता सीधा कि 5 से देखा कौन सा वेरीफाई हो रहा है, 5 से सारे हो रहे हैं, 3 तो नहीं आ रहा, 3 नहीं आना चाहिए, 3 कट गया। 7 किस में आ रहा है, 7 पहले में नहीं आ रहा, 7 दूसरे में आ रहा है, तीसरे में नहीं आएगा, दूसरा आंसर हो जाता। तो मेरे को केवल इतना ही पार्ट करना था, मैं ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं करता। इसी चीज में मान लेते हैं आपने ये कर लिया, अब ये करने के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि आप कैलकुलेशन करेंगे कि भाई 4 कर लिया मैंने, इंटू 5 कर लिया, इंटू 7 का क्यूब 343 कर लिया, फिर मैं इसे गुणा करूंगा और फिर आपका आंसर आएगा। अब ऐसा भी नहीं करना है आपको, आप चाहे तो डीएस लगा सकते हैं, डीएस आपने पढ़ा है, इसके अंकों का योग 1 5 4 यानी 2, जिसके अंकों का योग 2 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखा 6 7 13 6 19, इसके अंकों का योग कितना हो गया, 1 हो गया, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अगर डीएस की क्लास आपने करी है तो उसमें आपने पता होगा कि मैंने किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट किए थे। इसके अंकों का योग मैं देखता हूं 6 7 13 6 19 यानी 1, इसमें 1 जुड़ गया यहां से यहां, तो ये 2 हो जाएगा, इसमें 1 जुड़ गया 3 हो जाएगा, इसमें 1 जुड़ गया 4 हो जाएगा, तो इसके अंकों का योग 2 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन करने वाले पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन सेम ही है, एचसीएफ एलसीएम आपको निकालना है। एचसीएफ इस क्वेश्चन में पूछा था, मैंने एचसीएफ में ऐसा कोई पार्ट नहीं किया जो लिखना पड़े, यानी ये चीज मैंने केवल इसलिए बताई अगर आपको निकालने का मन है कि निकालेगा किस तरीके से इस आंसर को, अदरवाइज मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखूंगा। जैसा कि मैंने बताया 5 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल चेक करूंगा और आंसर मार्क कर दूंगा, और कुछ भी नहीं करना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला भी सेम इस तरीके का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, इस पार्ट को हम डिटेल में करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलसीएम आपको निकालना है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 7, 2 का क्यूब 3, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 3 इंटू 7 इंटू 11। ये भी देखिए एग्जाम का ही क्वेश्चन है, लघुत्तम समापवर्ती आपको निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन पे आता हूं, एलसीएम आपको निकालना है। अब एलसीएम का मतलब जैसे कि आपको पता है, यानी एक ऐसी संख्या जो छोटी से छोटी हो और तीनों से भाग हो जाए। यानी अगर आप एलसीएम को अगर तीनों से भाग कराना है तो यहां पर आपको हाईएस्ट पावर लेनी पड़ेगी, यानी उल्टी। एलसीएम में हाईएस्ट पावर यानी अधिकतम घात जो होगी, और एचसीएफ में लोएस्ट पावर। बात ध्यान से समझिए, अगर ये 2 का स्क्वायर है, 2 का 3 है, 2 की पावर 1 है, देखिए सारी चीजें ना समझने वाली है, अगर समझा हुआ है किसी बंदे ने। एचसीएफ एलसीएम का मैं बता रहा हूँ 90% टू 95% पार्ट आप बिना पेन के केवल टिक करना ही हो। तो सारी चीजें अगर आपको समझ आ गई तो आपको यही लगेगा क्वेश्चन सिर्फ ये देख के ही हो रहा है।
अगर आप देखते हैं, मैं निकालता हूं एलसीएम, ये 3 नंबर है मेरे पास, तो एलसीएम यानी एक छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से भाग हो सके। अगर इससे भाग करानी है तो 2 की पावर 1 रखना पड़ेगा, इससे भाग करानी है तो 2 की पावर 2 रखनी पड़ेगी, इससे भाग करानी है तो 2 की पावर 3 रखनी पड़ेगी। ठीक इसी तरीके से मैं देखता हूं 3 की पावर 2, 3, 3, तो एलसीएम के अंदर 3 की पावर 2 का होना जरूरी है, तभी इससे भाग हो पाएगी। 5 की बात करते हैं, 5, 5 का स्क्वायर, 5 की जीरो, 5 का स्क्वायर होना जरूरी है। 7 की बात करते हैं, 7, 7 का स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर होना जरूरी है। फिर देखते हैं अगला नंबर 11, 11 के 1, 11 के 0, 11 के 0, 11 के 1 होना जरूरी है। यानी जो भी एलसीएम आएगा आपका, उसमें आपने देखा 2 की पावर 3, 3 यानी जो 2 की हाईएस्ट पावर थी, 3 की पावर 2 जो 3 की हाईएस्ट पावर थी, 5 की पावर 2 जो 5 की हाईएस्ट पावर थी, 7 की पावर 2 जो 7 की हाईएस्ट पावर थी, 11 की पावर 1। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट मेरे को पता है। अब ध्यान से समझिएगा बात। सबसे पहली चीज आपको पता है सबकी हाईएस्ट पावर आनी है, तो 9 से तो भाग होना ही चाहिए। 9 से ये भी भाग हो रहा है, ये भी, ये भी, ये कट जाएगा। फिर मैं देखता हूं 25 से होना चाहिए, 25 से केवल आखिरी 2 संख्या, तो ये आंसर आ गया। तो देखिए डिपेंड करेगा आप पे, अगर आपने चीजें पहले से देखी हुई हैं तो ही एग्जाम में ऐसी दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि एग्जाम टाइम में कोई सपना आएगा तो आप इस तरीके से टिक कर देंगे। इन चीजों को डेली रूटीन में लेके चलना है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट के साथ साथ खुद की कैलकुलेशन पे काम करना बहुत जरूरी है। तो एमजी कॉन्सेप्ट इसी का नाम है, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। मल्टीपल किसका? 25 का। कहाँ गिवन है? यहाँ गिवन है, तो यही आपका एमजी कॉन्सेप्ट है। तो ये तो आपने अभी एचसीएफ एलसीएम में स्टार्ट किया है बिल्कुल। अगर आगे आप देखेंगे, आपने वीडियोस वगैरह देखी हो फेसबुक यूट्यूब पे, तो उसमें रेशियो के अंदर मैंने काफी डिटेल में भी एक्सप्लेन किया है, और हम वो तो केवल 5% था, यहाँ जाएंगे केवल 100% तक जाएंगे पूरा। आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, इन सब में आप एमजी कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगाते हैं। एक बात दोबारा से समझिए बात को। देखिए एलसीएम आपको दे रखा, निकालना था इसका एलसीएम, यानी मैंने आपको कैलकुलेट करना नहीं बताया एलसीएम कैसे कैलकुलेट होगा, पर मैंने आपको ये बताया कि एलसीएम का मतलब क्या है। मतलब यानी एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इन सभी संख्या से भाग हो जाए और छोटी से छोटी हो। अब यानी वो इससे भाग होगी तो 2 की पावर 3 होना चाहिए उसमें, 3 की 2, 5 की 2, 7 की 2, 11 की 1। अब देखिए मान लेते हैं आपको इनमें से कुछ नहीं पता होता, तो क्या करते आप? इसी ही तो कैलकुलेट करते, मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाई करे बिना आंसर आया था क्या? बिल्कुल भी नहीं आता। तो यही फायदा है। देखिए यही क्वेश्चन आप बिना पेन के कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन देखें, ऑप्शन देखें, और यही क्वेश्चन आपको बनाने के तरीके से करेंगे तो इस तरीके से बड़ा पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को इसको इसी तरीके से करना है, ऐसा नहीं है कि आपको इस तरीके से पूरा बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। दो संख्या ए और बी का महत्तम समापवर्ती 12 है। यदि ए और बी घनात्मक पूर्णांक है और ए और बी, ए बी से बड़ा है और वो 12 से बड़ा है, यानी इस तरीके से लिखिए इसे। तो ए और बी की कम से कम मान संभव है,
कम से कम मान बताना है ए और बी का क्या संभव है। देखिए मैं कहता हूं आप सीधा स्क्रीन पे यहां पर देखिए बोर्ड पे और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आसान ही है, ध्यान से समझना है। मेन बात पता क्या है, मेन दिक्कत ये है कि आप जब भी क्वेश्चन करते हैं ना, आपके दिमाग में सीधा सीधा मेथड आ जाता है। मेथड देखते ही आपको ट्रिक पता है, ट्रिक देखते ही आप बनाना शुरू कर देते हैं, उससे आंसर निकालते हैं और क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। और देखिए एचसीएफ एलसीएम जैसे कि मैंने शुरुआत करी, मैंने आपको केवल ये नहीं बताया कि किस किस तरीके से निकलेगा, मैंने आपको बताया कि चीजें बन कैसे रही हैं। अगर आपको ये समझ आ गया कि नंबर सिस्टम किस तरीके से चल रहा है, तो सिलेक्शन के करीब जाना सबसे आसान है। मैंने देखिए केवल यही पार्ट कर रखा है, मुझे ये पता है कि नंबर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। एमजी कॉन्सेप्ट आज शुरू हुआ है जो आखिर तक जाएगा, यानी जो एमजी कॉन्सेप्ट है वो बहुत वास्ट है, जो आप काफी जगह लगाएंगे। आज तो टाइम कम मिला हमें क्वेश्चन करने का, आज ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाए। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। अब देखिए इसके अंदर बात क्या है, एक तो सबसे बड़ी चीज आपको घर पे पढ़ाई करते हुए भरोसा करना है खुद पे कि मेरे को थोड़ा सोच के करना है क्वेश्चन, केवल सॉल्यूशन बनाने से मतलब नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखता हूं यहां पर एक बात उसने बोली कि ए और बी का एचसीएफ 12 है। एचसीएफ या जीसीडी बात एक ही होती है, जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर एचसीएफ, बात एक ही रहेगी। ए और बी पॉजिटिव है, देखिए आंसर यहां पर इसने खुद ही दे दिया है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अगर आप देखते हैं ए और बी दोनों ही 12 से बड़े हैं, 12 से अगर बड़े हैं दोनों, तो देखिए ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता। आप बुक खोल के देखिएगा किरण की, उसके अंदर ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। ए और बी दोनों ही 12 से बड़े हैं, दोनों कट गए। ए बी से बड़ा है, ये ए बी से बड़ा है नहीं है, ये है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए थोड़ा बहुत आपको ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी, जैसे जैसे आगे क्लास चलेगी आप देखेंगे पेन फ्री हैबिट किस तरीके से बिल्ड की जाती है। यानी केवल आपको सोचना है, बनाना नहीं है। देखिए मैं भी अगर क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, तो पहले बोर्ड पे देखिए, फेस करिए बोर्ड को। देखिए बोर्ड फेस टेक्निक जो है आगे भी हम बहुत सारी जगह यूज करेंगे, यानी इसका मतलब है केवल आपको बोर्ड देखना है और उसके हिसाब से सोचना है। यानी बोर्ड देखिए, सोचिए क्या हो सकता है, जल्दबाजी नहीं है किसी चीज की कि आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर मार्क करना है। मैं बोलता हूं अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा, आंसर भी नहीं लिखा, कॉन्सेप्ट समझ गए, देखिए जो चीज यहां लिखी है ना वो कहीं से नहीं जाएगी। जो नोटबुक में लिख गई, नोट्स खो गए, वो चीज चली गई। नोट चुरा लिए, ढीले हो गए, मिट गए, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर चीज यहाँ पर है तो वो चीज हमेशा रहेगी। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को ध्यान से करना है। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ इसे। एचसीएफ ए और बी का 12 है, ए और बी पॉजिटिव नंबर है, ए और बी दोनों ही 12 से बड़े हैं। ये ए है ये बी है, 12 से बड़े, यहाँ 12 आ रहा है ये नहीं हो सकता, यहाँ 12 आ रहा है ये नहीं हो सकता। ए बड़ा है बी से, ये बी यहाँ पर बी बड़ा हो गया, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, घर पे जाके केवल इतना ही काम करना है आपको। नोट्स खोलिए, ये देखिए कि नंबर किस किस तरीके से बने, किस किस तरीके से कैलकुलेट कराए गए हैं।